जय श्री राम दोस्तों। सब लोग परेशान हैं हिंदी के एग्जाम के लिए। टेंशन मत लो, मैं आपको इस वीडियो से इतना आसान तरीका बताने वाला हूं। जिन बच्चों का 7 मार्च को हिंदी का पेपर है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, वो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उन्हें लगने लगेगा कि वाकई में हिंदी कितनी सरल है, जिसमें बिना याद किए भी कुछ नंबर तो ऐसे ला सकते हैं जिनमें ना हमें कुछ याद करना है ना कुछ पढ़ना है, सिर्फ समझ आना चाहिए कि हमें कैसे पेपर सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन से निबंध याद करने हैं, कौन से पत्र याद करने हैं, कौन से कवि परिचय याद करने हैं, कौन से लेखक परिचय याद करने हैं, कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, कौन सा 4 नंबर में आता है, व्याकरण इतनी सारी है क्या याद करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। आप टेंशन नहीं लेना, हम आपको इतना आसान तरीका बताने वाले हैं कि जिससे आप हिंदी के पेपर को गारंटी के साथ इतना बेहतर करके आएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आइए दोस्तों, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि कैसे हम हिंदी के पेपर को करेंगे, क्या हिंदी के पेपर में हमसे पूछा जाएगा। बड़ा एक आसान तरीका हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी में, वो हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपको पता होगा हिंदी में ऑब्जेक्टिव आते हैं 32 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं? 32 मार्क्स के, जिसमें सबसे पहले सही विकल्प आते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प के लिए आपको पता होगा हमें क्या करना है कि मेरी जो सेकंड नंबर की बुकलेट है उसमें जो पीछे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें आप सही विकल्प अकेले भी कर लोगे तो उससे ही आपके याद हो जाएंगे क्या? खाली स्थान, जोड़ियां। यानी कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? चैप्टर के नाम याद करना है और आपको क्या करना है? उनके राइटर के, लेखकों के नाम याद करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप ये मानना कम से कम आपके 4 से 5 नंबर के ओटी ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आपके सही विकल्प हो गए, आपके इसमें खाली स्थान हो गए। ठीक है, खाली स्थान के बाद फिर आपको पता होगा इसमें क्या आता है? जोड़ी आती है। ठीक है, जोड़ी के बाद फिर आपको पता होगा क्या आता है? एक वाक्य में उत्तर आते हैं। इस तरीके से अपन जो है हिंदी के पेपर को बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी कि 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं तो 32 में से आपके 32 करेक्ट होना चाहिए, ये सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में हमें ओटी का कोई भी नंबर नहीं कटने देना। और ओटी आपको जो आए वो सबसे पहले करो। जो ओटी में आपको डाउट हो उसकी जगह खाली छोड़ के लास्ट में इंतजार करो कि क्लास में कोई डिस्कस हो, हमें नहीं आ रहा हो तो हम उसको वहां से भी समझ के कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी की ओटी बड़ी कठिन नहीं आती है। सिर्फ आपको पाठ के याद करके जाना है कि कौन सा सन है, कौन से लेखक ने कौन सी रचना लिखी है। हिंदी में अगर आपके पास किताब हो तो किताब में जो पहला पेज होता है कवि परिचय वाला, उसमें कवि की रचनाएं, उनका जन्म वर्ष, उनका मृत्यु, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपका कोई भी ओटी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पूछ सकते हैं पहलवान की ढोलक है, कहानी की विधा क्या है, संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, कहानी है, आत्मकथा है। तो ये सब आपको याद करके जाना है कि कौन सा पाठ की कौन सी विधा है। ठीक है, फिर आपकी ओटी खत्म हो जाती है तो आपका प्रश्न क्रमांक 6 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 16 तक। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का ये भाग हो गया हमारा। अब ये 20 नंबर का जो भाग है इसमें हमें पूरे 20 नंबर चाहिए, और 20 नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैप्टर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आंसर हैं, हमने सभी चैप्टर्स के बुकलेट में जो मेरे खुद के नोट्स हैं सबके पास अवेलेबल हैं। हर चैप्टर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, वो भी पीछे इंपोर्टेंट में करके पूरे हमने गद्य के 10 क्वेश्चन, पद्य के 10 क्वेश्चन,
वितान के 7-8 क्वेश्चन इतने सरल दे दिए। आपने अगर वो इंपॉर्टेंट याद कर लिए तो आप वैसे तो पाठ की स्टोरी याद करके जाओ। जैसे गद्य का पहला वक्तिन है तो वक्तिन की कहानी याद होगी। बाजार दर्शन है, फिर आपका काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, यानी कि शीरीष के फूल, ये इतने सरल हैं, सिर्फ चैप्टरों की कहानी याद करके जाओ। अब बात आती है कि इन्हीं में से जो चैप्टर्स हैं 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक होता है गद्यांश का संदर्भ प्रश्न व्याख्या और एक पद्यांश का संदर्भ प्रश्न व्याख्या। और बच्चों को डाउट है कि हम सर कहां से याद करें, संदर्भ प्रश्न व्याख्या कौन से पाठ से आएगा? तो मेरी बात सुनो, आपको शुरू के गद्यांश के 4 पाठ अच्छे से पढ़कर जाना है, जिसमें सबसे पहला है तुम्हारा वक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे और लुट्टन पहलवान की ढोलक। ये 4 पाठ के आपको पढ़कर जाना है, इनसे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है तो शीरीष के फूल, हरिवंश वो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला चैप्टर और पढ़ के जाना है। ठीक है, इनसे आपका जो है गद्यांश बाहर नहीं होगा। 4 नंबर में बड़ा आसान क्वेश्चन होता है संदर्भ प्रश्न व्याख्या को लिखना। बात करते हैं पद्य में से कौन सा आएगा। तो पद्य में भी शुरू के 5 पाठ तक याद कर लो। जैसे पहला आत्म परिचय एक गीत हो गया, फिर आपका पतंग हो गया, फिर आपका कविता के बहाने हो गया, ठीक है, फिर कैमरे में बंदा पायज हो गया। ऐसे शुरू के 4 या 5 पाठ आप पद्य के कर लो, 4 पाठ आप इसके गद्य के कर लो। इनके जो इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश होंगे वो आज हम ग्रुप में डाल देंगे, या जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है तो आपको वो वहां मिल जाएंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं 3-3 नंबर के हमारे क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 आते हैं। अच्छा, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन तो कैसे आएंगे, जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और 6 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके क्या आएंगे? व्याकरण के आएंगे। इन 6 क्वेश्चन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है? तो मेरे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप रस याद करो। रस कितना आसान होता है कि रस की एक परिभाषा याद करने से सारे रस हो जाते हैं, और उनके उदाहरण याद कर लो। ओटी के लिए रस के अंग याद रखो, 4 होते हैं, रस के प्रकार 10 होते हैं। ठीक है, सभी रसों का स्थायी भाव होता है, सब रस के स्थायी भाव याद करो। अलंकार का क्वेश्चन रस के और में आ सकता है, और छंद, छंद कठिन लग रहे हैं छोड़ दो, रस अलंकार कर लो। एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन आप याद करो कहां से, कि आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये 3 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स यहां से हो जाएगा। फिर आप अंतर में आ जाओ। अंतर में आप क्या क्या याद करो? कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, ठीक है, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर। ये 4 अंतर याद कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन के लिए आपको याद करना है भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं, द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताएं। आपने याद कर लिया, आपका एक क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। फिर आप भाषा में आ जाओगे तो एक क्वेश्चन भाषा से कर लो आप, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा में अंतर, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राजभाषा की विशेषताएं। ठीक, एक क्वेश्चन के लिए आप याद क्या कर लीजिए? तकनीकी शब्द, निपात शब्द, बिंब विधान, इंटरनेट पत्रकारिता, यानी जो मैं बोल रहा हूं, फ्लैक्स क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं इनको ध्यान से करना है, और इनसे बाहर जो है पेपर में नहीं आता है। ऐसे करके आप आराम से व्याकरण के 6 क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 25 या 30 क्वेश्चन याद करना पड़ेंगे, और आपके ये पूरे फंस जाएंगे पेपर में। और इन 4 क्वेश्चन को करने के लिए चैप्टर के जो बुक, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स नहीं है, तो मैं कह रहा हूं अगर आपके पास हिंदी की किताब है आरओ वाली, तो उसमें जो पीछे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर में 2-2 क्वेश्चन है, आप उनको याद करो। ठीक है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन में मैंने बताया। एक आपका जो है कवि परिचय आएगा 3 नंबर में, ठीक है, एक आपका लेखक परिचय आएगा 3 नंबर में, समझ गए। एक आपका अपठित गद्यांश आएगा, यानी कि जिसे हमने पढ़ा ही नहीं होगा, अपठित गद्यांश, और इसके और में आता है पद्यांश, जिसको हमने नहीं पढ़ा है। ये बहुत सरल होता है और 3 नंबर का आता है। इसमें पद्यांश गद्यांश दोनों अथवा में आते हैं, आप गद्यांश वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन में 3 नंबर में आपका संवाद हो जाता है, ठीक है, संवाद के और में आपका विज्ञापन हो सकता है, ठीक है भैया, विज्ञापन के और में आपका अनुच्छेद हो सकता है, और अनुच्छेद के अलावा आपका फिर क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन और आता है भाव पल्लवन।
क्या आता है, भाव पल्लवन। तो ऐसे करके ये चार में से कोई दो आते हैं, यानी जिसमें आप संवाद कर सकते हो और आप अनुच्छेद कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप कोई एक तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपको तीन चीजें कंप्लीट करना पड़ेगी। अच्छा, याद कुछ भी नहीं करना, जैसे संवाद है तो दो छात्र और शिक्षक के बीच संवाद हो गया, बस कंडक्टर सवारी के बीच संवाद, यानी दो लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है उसको लिखते जाना है। अनुच्छेद आप जानते ही होंगे, पर्यावरण पर अनुच्छेद दे दिया, अनुशासन पर अनुच्छेद दे दिया। भाव पल्लवन मतलब होता है, उनने बोल दिया ईमानदारी के ऊपर भाव पल्लवन करो, तो ईमानदारी क्यों जरूरी है, ईमानदारी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यानी कोई भी एक आपको टॉपिक दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको लिखना होता है। विज्ञापन आपको, जैसे इंग्लिश में विज्ञापन आया था, घर बेचना, बाजार में लोगों को जागरूक करना है कि रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है उनके लिए क्या करें, तो एक बॉक्स बनाकर विज्ञापन तैयार करो। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 4-4 नंबर के भी भाइयों 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में मैंने बता दिया, एक तो आपका गद्यांश हो गया, एक आपका पद्यांश हो गया, और एक आपका क्या आता है, पत्र आता है, और एक आपका क्या आता है, निबंध आता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, पत्र के लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र के लिए एक तो आप एप्लीकेशन याद कर लेना। शुल्क मुक्ति के लिए, मतलब एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, जैसे आपकी अंक सूची खो गई है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र लिखो कि आपकी द्वितीय अंक सूची मंगाना है, बहुत आसान होता है। या फिर आपके नंबर कम आए तो पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है 2, या फिर शिकायत पत्र में मोहल्ले में ध्वनि विस्तारक केंद्र की शिकायत करना है ना। या फिर आपका हो सकता है गंदगी की शिकायत मोहल्ले में है भैया, उसकी शिकायत करना है। या फिर आपका हो सकता है मोहल्ले में लाइट नहीं, वो जल नहीं आते, नल नहीं आते जल आपूर्ति के लिए, ये हो गए आपके। निबंध में आप क्या करो, अच्छा अनौपचारिक पत्र में जैसे मैंने इंग्लिश में बताए थे वैसे हिंदी में, यानी कि दोस्त को बधाई देना है, दोस्त ने अच्छे अंकों से पास कर लिया, प्रथम अंकों से पास कर लिया, या दोस्त को भाई की शादी में आमंत्रित करना है, जैसे इंग्लिश में किया था सेम वैसे हिंदी में करना है। निबंध में कौन कौन से कर लो, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण करो, जीवन में खेलों का महत्व कर लो, एक आप इंटरनेट कर लो, ठीक है, और एक स्वच्छ भारत अभियान कर लो। ये 4 निबंध याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। घबराना नहीं है, हिंदी का पेपर इतना सरल आएगा, सिर्फ मैंने जो बोला है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। हो सकता है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, उसमें इंपोर्टेंट आपको और बातें कुछ बताने वाला हूं, जैसे ग्रामर के अभी इसमें ब्रीफली हमने नहीं समझा पाया कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर लें, और थोड़े से ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताऊंगा और क्या कर लें। लेकिन इस वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, आपको हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर बेहतर जाएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर आया था उससे अच्छा हिंदी का पेपर आपका जाएगा। मैं आरवी शर्मा फ्रॉम ईसीएस इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करते रहना, फॉलो करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, धन्यवाद।